चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान क्या सचमुच रूढ़िगत है? यदि रूढ़िगत है तो किस तरह से है, इसमें हम विचार करेंगे। और जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे उनके विचारों से भी हम रूबरू करेंगे। तो आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए आज हम विचार लेते हैं भारतीय संविधान सभा के कुछ खास सदस्यों के। इसमें श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी संयुक्त प्रांत जनरल से, श्री एल कृष्णा स्वामी भारती मद्रास जनरल से, श्री रोहिणी कुमार चौधरी आसाम जनरल से, श्री एम अनंत सैनम अयंगर मद्रास जनरल से। इन विचारों को हम लेते हैं। ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं। इन्होंने संविधान का मसौदा जब संविधान सभा में पेश किया गया तो अपने विचार रखे थे। इन विचारों पर हम एक नज़र डालते हैं और शुरू करते हैं श्री अनंत सैनम अयंगर मद्रास जनरल से। आप कहते हैं, श्रीमान, मसौदा समिति के विधान के इस मसौदे को हमारे सामने रखते ही इसके संबंध में बहुत सी आधारभूत आपत्तियां की गई थी। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि इस विधान में हमारी प्राचीन संस्कृति तथा परंपरा का कहीं भी प्रतिबिंब नहीं है। यह सच है कि पश्चिम के प्राचीन विधानों के अंशों को लेकर उनको बेमेल ढंग से इसमें स्थान दिया गया है, और यहाँ तक कि वहाँ के कुछ नवीन विधानों की उपेक्षा भी की गई है। साथ ही सन 1935 ईस्वी के भारत सरकार के अधिनियम की नकल की गई है। यह सच है कि इन सब अंशों को लेकर उन्हें एक साथ रखा गया है। इसके साथ ही इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार के विधान का उत्तरदायित्व तो हम ही लोगों पर है। हमने इसकी चिंता नहीं की कि हम इसमें कुछ विशेष बातों को स्थान दें जिनसे हमें अपनी प्राचीन सभ्यता का स्मरण हो आए। इसमें हमारा ही अधिक दोष है और डॉक्टर अंबेडकर का उतना दोष नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उससे ही ज़्यादातर बातें लेने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये एक सतत विकास की प्रक्रिया के तहत हुआ था जो सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के साथ शुरुआत हुई थी और यही क्रम आगे बढ़ता गया। तो इस पर श्री एम अनंत सैनम अयंगर मद्रास जनरल ने अपने विचार रखे थे। श्री रोहिणी कुमार चौधरी असम जनरल कहते हैं, श्रीमान, इस अत्यंत महत्वपूर्ण वादानुवाद में भाग लेने का जो अवसर आपने मुझको प्रदान किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परंतु अन्य बातें कहने से पहले मैं मसौदा समिति के सदस्यों, उसके योग्य सभापति और सबसे अधिक अपने वैधानिक सलाहकार की प्रशंसा में अपना योग देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने युवा काल में मेरे गरीब प्रांत के लिए जो सेवाएं दी वे अब भी बड़े स्नेह और बड़ी कृतज्ञता से स्मरण की जाती हैं। तो संविधान की अच्छाइयों पर इन्होंने फोकस किया। रोहिणी कुमार चौधरी साहब ने आसाम के लिए विशेष व्यवस्थाएं जो दी गई थी उसके लिए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की। अगला विचार है श्री एल कृष्णा स्वामी भारती मद्रास जनरल का। आप कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इस वादानुवाद के अवसान काल में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए मैं शायद ही किसी नए विषय को छेड़ सकूंगा, परंतु मेरे हृदय में भी यह विचार उठा है कि अपने कुछ विचारों को व्यक्त करके मुझे
अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस विद्वता और तेजस्विता से विधान के मसौदे की व्याख्या की है, उसके लिए वे इस सभा के धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें इस मसौदे के प्रावधानों के लिए इसलिए धन्यवाद नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने इनकी रचना नहीं की है। माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि विधान के मसौदे के अधिकांश खंडों पर इसी सभा में विचार विमर्श हुआ और उनके संबंध में यही निर्णय किया गया। केवल कुछ विषयों के समावेश का कार्य मसौदा समिति पर छोड़ दिया गया, परंतु उन्हें व्यवस्थित रूप देने के लिए वे इस सभा के धन्यवाद के पात्र हैं। तो श्री एल कृष्णास्वामी भारती मद्रास जनरल ने भी अ, प्रशंसा ही की है, धन्यवाद ही दिया है संविधान निर्माता के लिए। और आगे जो विचार हैं वो हैं श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, संयुक्त प्रांत जनरल के। हम जिनके विचार ले रहे हैं ये सभी जनरल से आए हुए हैं। श्रीमान, आपके सम्मुख अंग्रेजी में बोलते हुए मुझे कुछ संकोच का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ मित्रों को, विशेषकर दक्षिण भारत के मित्रों को, यह भ्रम हो गया है। आशंका हो गई है कि हम हिंदी में इस कारण बोलते हैं कि हम उन्हें अपने विचारों से परिचित नहीं कराना चाहते, कुछ छुपाना चाहते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह बात नहीं है। वास्तव में बात यह है कि मैं इसे स्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि हम अपने विचारों को हिंदी में अंग्रेजी से 10 गुना अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है। अंग्रेजी में थोड़ा-सा अटकने और संप्रेषणीयता कम होने की संभावना ज़्यादा थी। यही कारण है कि हम में से कुछ लोग बराबर हिंदी में बोलते हैं, परंतु इन मित्रों की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अंग्रेजी में बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में बोलते हुए मुख्य विषय पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसौदा समिति के सदस्यों तथा उसके सभापति ने जो परिश्रम किया और जिस कोटि का विधान बनाया, उसके लिए लगभग सभी वक्ताओं ने उन्हें रस्मी तौर पर बधाई दी है। परंतु मैं इस रस्म को पूरा करने नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा-सा लीक से हटकर बोल रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और इस विधान परिषद में हमने जो सिद्धांत निश्चित किए थे, उनके आधार पर हमारे सामने विधान का संपूर्ण चित्र रखा है, यानी खाका रखा है। मैं इससे भी परिचित हूँ कि विधान के मसौदे में बहुत सी अच्छी बातें हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने विभिन्न देशों के विधानों का गंभीर अध्ययन किया और उनमें से अच्छी बातें ली तथा उन्हें इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया। यही इस विधान का मुख्य गुण है। एक एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि यह विधान रूढ़िगत है, यानी परंपराओं से प्रकट हुआ है। तो इस तरह के विभिन्न विद्वानों के विचार हमने जाने। आपके विचार क्या हैं? यह कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करने हेतु शेयर भी करें। इसी आग्रह के साथ हम आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।